ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः शंभवाय शिवाय नमः। नानाविधानि पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च मयार्पितानि सर्वाणि पूजार्थे प्रतिगृह्यताम्। शाम्ब सदाशिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का आज के बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। प्रातःकाल बेला आप सभी के साथ भगवान शिव भूत भावन महादेव की पूजन का कार्यक्रम। हमारे जीवन में कुछ साधना ऐसी होनी चाहिए जो जीवन का विशिष्ट अंग हो। जैसे स्नान हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, इसी तरह पूजा और साधन अपने मन के लिए आवश्यक होता है। जिस तरह स्नान करने से हमारा तन निर्मल होता है और हमें हल्कापन महसूस होता है, ऐसे ही परमात्मा का स्मरण करना, हमारे वेद पुराणों और ऋषि मुनियों के सम्मति के द्वारा जो स्थापित पद्धति है उसका अनुसरण करना हमारे मन को हल्का बनाता है, हमारे मन को पवित्र और पावन बनाता है। विशेषकर ये प्रातःकाल की बेला किसी को चूकना नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्योदय के पहले नित्य कर्म करके, स्नान करके भगवान भूत भावन महादेव की जो भी आपके पास प्रतिमा हो, जो भी स्थान हो, उनको जल अर्पण करना, बिल्व पत्र और पुष्प अर्पित करना। साथ ही साथ आप भुवन भास्कर भगवान सूर्य को भी अर्घ्य देकर अपने मन को प्रसन्न करें। एहि च सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंप्य मां भक्त्या गृहाण दिवाकरः। पूर्व दिशा की ओर देखना भी शुभ माना गया है। पूर्व दिशा की ओर बैठकर पूजन करना, परमात्मा का स्मरण करना, कोई भी पवित्र करना शुभ माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने माँ कौशल्या को प्राची दिशा की संज्ञा दी, अर्थात राम जैसे तत्व का जन्म कहीं होता है तो वो पूर्व में होता है। इसलिए प्रातःकाल पूर्व की ओर देखना, भगवान भुवन भास्कर उदित होते हुए लालिमा युक्त सूर्य को देखना और भगवान सूर्य की गायत्री का जाप करना। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके बाद भगवान सूर्य को त्राटक की मुद्रा में देखना। त्राटक की मुद्रा के लिए हमने एक दिन आपको बताया था, अष्ट मुद्रा में एक सूर्य मुद्रा की त्राटक मुद्रा होती है। उसे इस तरह बनाना है, आप ध्यान से देखेंगे, और ये उंगली अंदर जाती है और इस तरह एक स्थान बन जाता है जहाँ से हम क्रमशः बाईं आँख से जितनी देर अपलक सूर्य को देख सकें, फिर उसके बाद क्रमशः दाईं आँख से सूर्य को अपलक देखें। त्राटक भगवान सूर्य को लगाने से आँखों की ज्योति बनती है और साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क को भी ऊर्जा मिलती है। इसलिए जितना अधिक समय हो सके धीरे धीरे अपने समय अवधि को बढ़ाएं। प्रयास करने पर आप 1 मिनट 2 मिनट भी अपलक सूर्य को निहार सकते हैं। उसके बाद भगवान सूर्य को निर्वाण मुद्रा के द्वारा प्रणाम करें। निर्वाण मुद्रा भगवान सूर्य को शिव का प्रतीक मानते हुए हमें उन्हें शिव मुद्रा का भी दर्शन कराना चाहिए। शिव मुद्रा के लिए एक उंगली पर हम इस तरह शिवलिंग का आकार बनाते हैं और इसे दिखाकर भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं। युग्मपत्रेण संयुक्ता मंजरी मध्य संस्थिता विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यां श्री तुलसीकं नमोस्तुते। पूजन के पश्चात भगवान शिव को जल अर्घ देने के पश्चात, सूर्य को नमस्कार करने के पश्चात, तुलसी को जल अर्पण करने के पश्चात हमें तिलक धारण करना चाहिए। तिलक धारण का अपना ही महत्व है। कहा गया स्वस्ति नः इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आयु सत्व की वृद्धि करने वाला होता है तिलक। मस्तक पर यह जो हिस्सा होता है, ये जो भाग होता है मस्तिष्क पर, ये चेतना का केंद्र है। इस स्थान पर प्रातःकाल तिलक धारण करने से हमारे मन को शीतलता प्रदान होती है, विचारों को एकाग्रता प्रदान होती है। हम जब ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, तो इसी चक्र के ऊपर सब कुछ केंद्रित होता है। साथ ही ये अनामिका अंगुली, अनामिका का जो पोर होता है, इसे सूर्य की ऊर्जा से सुवासित कहा जाता है। इस पर चंदन लगाकर जब हम मस्तक पर धारण करते हैं तो हमारे समस्त स्नायु तंत्र को सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य की ऊर्जा के बिना हमारा जीवन किस तरह अधूरा है। सूर्य के हम पुत्र हैं, हम अग्नि के पुत्र हैं। अमृतस्य पुत्र हमको कहा गया। अमृत क्या है? सूर्य की रोशनी। अमृत क्या है? चंद्रमा की शीतलता। अमृत क्या है? ये हवा की शीतल झोंके जो हमको प्राप्त होते हैं। इसीलिए तो सुबह की हवा लाखों रोगों की दवा कहा गया। अमृत तत्व क्या है? आकाश से बरसने वाला वह शीत, जो शीत के कण हमको प्रातःकाल प्राप्त होते हैं। अमृत क्या है? हमारे विचारों की स्निग्धता। हमारे विचार जितने पवित्र पावन होंगे उतना ही हम में अमृत तत्व विराजमान होगा। हम सुनते हैं कि रावण के नाभि में अमृत था, हमारे नाभि में भी अमृत है। आवश्यकता है कि अधोमुख होकर के अपने अंतर मन में जाकर अंतर्नाद से उस अमृत का स्वाद चखें। हमारे अंदर जो अमृत है उसे चखने के लिए महर्षि मुनियों मनीषियों ने योगा, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि का रास्ता बताया। प्रातःकाल की बेला में हमें कुछ आसन भी करने चाहिए और इसके साथ साथ एक पवित्र वातावरण में, हरे भरे वातावरण में, जहाँ शुद्ध वायु हो, वहाँ बैठकर या घर पे ही हो तो ऐसी दिशा में जहाँ से खिड़कियाँ खुले तो पवित्र वायु हमारे पास आए, वहाँ बैठकर हमें लोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इसके साथ भस्त्रिका प्राणायाम करें तो और अच्छा है। हमें कई प्रकार के रोगों से मुक्ति देने वाला सुबह का योग और प्राणायाम होता है। सबसे पहले श्वास निश्वास के लिए हमको प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार और आगे चल के हमको 50 बार इसको बढ़ाना चाहिए।
आप अपने दाहिने नासिका को बंद करें, बाएं नासिका से पेट भर हवा लें, अपने सीने पर हवा भर लें और सांस रोककर थोड़ी देर बैठें और मन में ओम का जाप होना चाहिए। धीरे से दाहिने नासिका से सीने में भरे हुए हवा को बाहर निकालें और बाएं नासिका को बंद रखें। इसी तरह फिर दाहिने नासिका से हमको हवा अंदर भरना है। ओम का ध्वनि अपने अंदर चलता रहे, मस्तिष्क में गूंजता रहे। सांस रोक कर रखें, फिर धीरे से बाईं नासिका से वायु को बाहर निकालें। इस तरह आपके फेफड़े को ताज़ी हवा मिलती है, उसका एक्सरसाइज हो जाता है, उसका व्यायाम हो जाता है। वो फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। एक कमल पुष्प की तरह हमारा हृदय होता है। उसे सुबह सुबह खूब खिलने दीजिए। कई लोग कहते हैं कि सुबह के समय शीत हो सकता है। हम कहें अच्छी ठंडी के दिन में भी यदि सुबह आप घूमें, बर्फीले इलाका में रहने वाले भी सुबह 4 बजे घूमने का आनंद लेते हैं, 5 बजे घूमने का आनंद लेते हैं। सुबह की हवा हमारे शरीर को वात, पित्त, कफ किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि सभी से प्रभावित लोगों को भी मुक्त प्रदान कर देगी। इसके बाद रेचक कुंभक की बारी आती है, जिसको हम लोग प्राणायाम भी कहते हैं। ध्यान रखें, जब श्वास जोर जोर से हम अंदर बाहर करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के ऊपर से लेकर अपने स्नायु तंत्र, नासिका तंत्र, मुंह और सीना और पेट, इन सब पे प्रभावित करे, ऐसा हमको श्वास निश्वास लेना चाहिए। इसको गिन के ना करें, बल्कि इसके लिए एक टाइम बनाएं। सबसे पहले 1 मिनट, 30 सेकंड, 60 सेकंड, फिर आप बढ़ाएं उसको 120 सेकंड, 2 मिनट, धीरे धीरे 5 मिनट तो इसको करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ हैं, सामर्थ्य हैं, तो 15 मिनट भी करें। और ध्यान रखें, जो भी पद्धति हम सुबह की कर रहे हैं, इसको शाम को भी करना चाहिए। हो सके तो संध्या में भी स्नान करके, पूजन करके और कहीं शुद्ध, जहाँ स्वच्छ वायु हो, वहाँ बैठकर इस तरह रेचक, कुंभक, प्राणायाम, भस्त्रिका सभी करना चाहिए। और सूर्य को उदित होते जैसे आपने दर्शन किया अभी अभी, वैसे ही सूर्यास्त का भी दर्शन सुखदायी होता है और शरीर के लिए अच्छा होता है। इसके बाद हमें एक ऐसा नाद करना चाहिए जो हमारे शरीर के रोम रोम को खोल देता है। इसके लिए कान बंद करने होंगे, नाक बंद करने होंगे और वायु का पूरा प्रेशर हमको अंदर डालकर ओम की ध्वनि के साथ शरीर को पूरी तरह प्रफुल्लित करना होगा। आपको आवाज़ यहाँ अनुभूति होना चाहिए और ओम की आवाज़ जितनी लंबी कर सकें। पहले आप सांस अंदर भर लें और उसके बाद ओम की ध्वनि करें। इसी को यदि गूंजित करना हो तो मुंह से भी ओम ना बोलें, अपने श्वास का पूरा जोर डालें और आपके मस्तिष्क से ही आवाज आएगी। एक बार प्रयोग करके दिखाते हैं।
शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वो कौन सी समाधि है, वो कौन सा ध्यान था जो सहज ही लग जाया करती थी। बाबा कबीर भी कहते हैं, सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली। सहज समाधि के लिए क्या प्रयास नहीं करना पड़ता? लेकिन प्रयास जब बहुत सारा हो तो एक समय स्थिति आती है कि समाधि और ध्यान सहज ही लग जाता है। ध्यान के लिए बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। मैं आप सबसे चाहूँगा कि हमारे आसपास का वातावरण इतना स्वच्छ और पवित्र हो। हम ध्यान के लिए समय भी वही चुनें जिस समय प्रकृति शांत हो, सुबह सुबह का समय, और चारों तरफ से मन और चित्त को रोककर केवल और केवल अपने अंदर डुबकी लगाना, अपने भीतर प्रवेश करने का प्रयास करना, उसी का नाम ध्यान है। और जब यह ध्यान लगता है, यह ध्यान जब हमें प्राप्त होता है तो वह हमें समाधि की ओर ले जाता है और अंतर मन को पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है, जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। बाबा जी की पाती के कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी को कुछ नित्य नवीन प्रसंग भी दिखाते हैं, समसामयिक विषय भी। आज बाबा जी की पाती में प्रातः काल की अपनी दिनचर्या के बारे में मैंने आपको अपने से परिचित कराया। आशा करता हूं कि आप भी इससे लाभ लेंगे। अपने अनुभव हमारे नंबरों पर भेजिएगा और आगे भी ऐसे ही कुछ प्रसंग आपके साथ लेकर हम जुड़ेंगे। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।